तो जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होइए और मस्त रहिए। चलिए आज हम आरोही क्रम अवरोही क्रम को समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है? आरोही मतलब बढ़ता क्रम होता है, अवरोही मतलब घटता क्रम। आरोही मतलब बढ़ता क्रम होता है, अवरोही मतलब घटता क्रम। चलिए हम कुछ मतलब इस पे कुछ सवाल हम बताते हैं, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होता चला जाए। ऋणात्मक संख्या में सबसे बड़ी संख्या है। ऋणात्मक संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है? ऋणात्मक ऋणात्मक में सबसे बड़ी संख्या ऋ- ऋणात्मक में सॉरी दोस्त, ऋणात्मक में सबसे बड़ी संख्या -1 होता है, सबसे बड़ी संख्या होता है। और वही धनात्मक में सबसे सबसे छोटी संख्या मतलब वही धनात्मक में सबसे छोटी संख्या, ये धनात्मक सबसे छोटी संख्या 1 होता है। और ऋणात्मक में सबसे बड़ी संख्या -1 होता है। -1 के बाद ना -2 जाते हैं, -3 जाते हैं, -4 जाते हैं, -5 जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या मतलब धनात्मक में -1 सबसे बड़ी संख्या है। और सॉरी, ऋणात्मक में सबसे बड़ी संख्या -1 है। और उसके बाद ना -2 जाते हैं, -3 जाते हैं, उसके बाद आता है ना तो वो सब छोटा हो गया। सबसे पहले -1 आया तो सबसे बड़ा हो गया। तो धनात्मक में सबसे छोटी संख्या मतलब सबसे छोटी अंक 1 हो गया। ऋणात्मक सबसे छोटी अंक -1 मतलब सबसे सबसे बड़ी अंक -1 होता है। देखिए आरोही क्रम अवरोही क्रम का कुछ सवाल है। जैसे आरोही क्रम देखिए, आरोही क्रम आरोही क्रम होता है 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक होता है। इसको अनंत बोलते हैं। अब अनंत बोलते हैं या अपरिभाषित बोल सकते हैं इसको। देखिए अवरोही क्रम अवरोही क्रम हो गया। जैसे अवरोही क्रम हो गया जैसे अवरोही क्रम 100 हो गया, 99 हो गया, 98 हो गया, सॉरी 98 हो गया, 97 हो गया, ऐसे ही करके 1 तक, ऐसे ही करके चला जाएगा 1 तक। हाँ, 1 तक। देखिए आरोही क्रम जैसे आरोही क्रम आरोही मतलब बढ़ता क्रम होता है। देखिए इसमें मतलब हम जैसे हम समझे वैसे आप लोग समझे। आरोही 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 1 2 3 अवरोही अब बीच में ब आने के बाद बोलने में विरोधाभास आता है, मतलब विरोध आता है शब्द में, विरोध अवरोही अवरोही अवरोही। तो इसलिए विरोध आ गया इसके अंदर। सौ मतलब घटता क्रम हो जाएगा। अब आरोही मतलब बढ़ता है, अवरोही अवरोही मतलब विरोध कर रहा है ना, तो विरोध कर रहा है तो धीरे धीरे अपना जाइएगा। अच्छा विरोध नहीं करता था स्पीड जाते जाइएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 जैसे जैसे अवरोही से विरोध टाइप का मतलब वर्ड निकलता है हमेशा। तो अवरोही विरोध करते करते इधर गाड़ी चली जाइए। 9 9 8 मतलब देखिए 100 99 98 97 ये लिखने में थोड़ा सा मतलब दिक्कत होता है। और मान लीजिए जैसे 97 98 99 ये बोलने में दिक्कत हुआ नहीं ना, इसलिए मतलब इस टाइप से समझ सकते हैं आप। जैसे जैसे 100 99 98 97 ये बोलने में थोड़ा सा विरोध टाइप के विरोध होता है, तो इसलिए अवरोही क्रम हो गया। मतलब ट्रिक है, ट्रिक से समझने की कोशिश कीजिए। आरोही आरोही मतलब बढ़ता, आरोही आरोही को खुला बिंदास 1 2 3 4 5 6 7 8। और यही में आपका लिखना था 7 6 5 4 3 2 1। ये विरोध टाइप। जैसे जैसे इसमें आपका मतलब बताते सवाल, जैसे सवाल है इसमें आपको पूछा गया, इसमें आरोही अवरोही क्रम, आरोही और अवरोही क्रम का योग। आरोही इसमें आपका आरोही क्रम बोला है, आरोही अवरोही क्रम का योग। आरोही मतलब आगे बढ़ता क्रम, आरोही मतलब हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया, सॉरी ये तो पूरा उसी में दिखाया गया है, बधाई क्रम दिखाया गया है। देखिए
ई संज्ञा में आरोही क्रम और अवरोही क्रम का योग क्या है? इसमें आरोही क्रम आपका हो जाएगा, आरोही मतलब बढ़ता क्रम, अवरोही मतलब घटता क्रम। आरोही क्रम हो गया इसमें आपका, जैसे सबसे बड़ा दो दो हो गया, दो को लिखेंगे, उसका दो को चार है, सॉरी तीन है, तीन को लिखेंगे, दो को चार है तो चार को लिखेंगे, उसके बाद छः को लिखेंगे, इसके बाद सात को लिखेंगे, इसके बाद आठ को लिखेंगे। तो ये आपका आरोही क्रम हो गया, आगे बढ़ता क्रम हो गया। जिसमें आपका अवरोही क्रम लिखा रहता है, अवरोही, अवरोही मतलब घटता क्रम। इसका अब ये आरोही क्रम हो गया, आरोही, आरोही क्रम हो गया, इसका अवरोही क्रम, अवरोही, इसका अवरोही क्रम हमको निकालना है। अब अवरोही क्रम आपका निकालना है, अवरोही, अब अवरोही क्रम निकाल, इसका अवरोही क्रम निकालना है। अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम होता है, जैसे घटता क्रम हम लिखेंगे, आठ लिखेंगे पहले, उसके बाद सात लिखेंगे, उसके बाद छः लिखेंगे, उसके बाद चार, दो है तो उसके बाद चार लिखेंगे, उसके बाद तीन लिखेंगे, उसके बाद दो लिखेंगे। इसका अवरोही आरोही क्रम का योग पूछा है। तो आरोही क्रम हो गया दो, तीन, चार, चार, छः, सात, आठ। आरोही क्रम हो गया आठ, आठ, सात। अवरोही क्रम हो गया आठ, आठ हो गया, सात हो गया, छः हो गया, चार हो गया, चार हो गया, तीन हुआ, दो है, आठ दो दस, दस ग्यारह के घासी ले, छः चार दस, ग्यारह के घासी ले, चार चार आठ, एक नौ, छः चार दस के घासी ले, छः सात दस, ग्यारह के घासी ले, आठ दस के आरोही, आरोही मतलब बढ़ता क्रम होता है, अवरोही मतलब घटता क्रम। तो ये इस पर आप एक और सवाल लिखते हैं। अरे 1 2 3 0 देखिए ये है। देखिए इस संज्ञा में आपका आरोही, आरोही और अवरोही में अंतर, अंतर, आरोही अवरोही क्रम में अंतर। ये देखिए इस संज्ञा, इस संख्या में आपको, इस संख्या में आपको देखिए आरोही क्रम अवरोही क्रम मिला। तो आरोही क्रम के लिए हमें, अरे रुकिए भाई, मन से निकालते सात, छः, दो, तीन, छः, पाँच, नौ। देखिए इसका आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ता क्रम होता है, अवरोही मतलब घटता क्रम। आरोही, आरोही, आरोही मतलब बढ़ता क्रम। तो जैसे दो हो गया, तीन हो गया, तीन हो गया, पाँच हो गया, छः हो गया, सात हो गया, नौ, ये आरोही क्रम आपका हो गया। अवरोही क्रम में इसका विरोध जस्ट मतलब इसका अवरोही मतलब विरोध है। तो घटता क्रम हो गया तो नौ हो गया, सात हो गया, छः हो गया, छः हो गया, दो हो गया, छः के बाद, छः के बाद पाँच हो गया, उसके बाद तीन हो गया, तीन हो गया, उसके बाद दो हो गया। अब इसका अंतर पूछा है, इसका अंतर माइनस में चला जाएगा आप लोगों के। तो इसका योग हम इस जगह लिखते हैं, योग, योग लिखे तो छः दो एक, ग्यारह के यहाँ से ले, छः तीन दस, ग्यारह के यहाँ से ले, छः पाँच ग्यारह, बारह के यहाँ से ले, छः पाँच ग्यारह, ग्यारह बारह के यहाँ से ले, दस ग्यारह के यहाँ से ले, छः छः दो ग्यारह, बारह। तो ये आरोही मतलब बढ़ता क्रम होता है, अवरोही मतलब घटता क्रम होता है। तो समझने के लिए यही काफी है। अब आरोही मतलब बढ़ता क्रम, अवरोही मतलब घटता क्रम। जय हिंद, समझ में आ गया होगा आप लोगों को।